Hello friends, welcome back to channel. So today we are going to start the next topic of chapter double entry system, that is the classification of accounts. See guys, ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो टोटल हमारे पास जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो किसी ना किसी एटलीस्ट दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करते हैं। मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट में बताया है, राइट। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी अकाउंट्स होते हैं उनकी जो मेजर क्लासिफिकेशंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं, क्योंकि जब तक आपको वो नहीं पता होगा आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि मुझे उस पर 3 गोल्डन रूल्स में से कौन से रूल के अकॉर्डिंग एंट्री पास करनी है। ठीक है, सीधी सी बात यह है, बिना किसी भी कन्फ्यूजन के सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट। बिज़नेस में कुछ भी ट्रांजैक्ट हो रहा है वो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगा। सपोज़ कीजिए कैश अकाउंट इम्पैक्ट हो गया, कोई राम अकाउंट इम्पैक्ट हो गया, या कोई सैलरी अकाउंट इम्पैक्ट हो गया, कोई भी अकाउंट इम्पैक्ट होता है। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, ये सारे अकाउंट्स अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता करने के लिए आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, ये वीडियो के एग्जैक्ट बाद जो वीडियो आएगा वो गोल्डन रूल्स का होगा, द 3 इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों वीडियोस, आज की वीडियो एंड द अपकमिंग वीडियो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इनको ज़रूर देखना और अच्छे से देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो आपको मैं ये बता दूं कि मेजर जो डिवीज़न की जाती है अकाउंट्स की वो 2 टाइप्स में की गई है। पहला है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स को क्लासीफाई किया गया है 2 मेजर कैटेगरीज में, वन इज़ पर्सनल अकाउंट्स एंड द सेकेंड वन इज़ इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो किससे रिलेटेड है, दैट आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, अ कंपनी, अ फर्म और एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो मेजर जो है सबसे पहले पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल किससे, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन के अकाउंट को हमने पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज किया है। ठीक है, एंड द अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन आर द इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे जो पर्सनल अकाउंट्स हैं इन्हें फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, और जो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं इन्हें कैटेगराइज किया गया है रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो मेजर जो देखिए जो 3 कैटेगरीज को आपको पता होना चाहिए, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं। ठीक है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं। इन तीनों के अपने अलग अलग गोल्डन रूल्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बता दिया, द फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल से जो रिलेटेड हुए। इन पर्सनल के ये 2 आगे टाइप्स हैं, रियल और नॉमिनल। रियल किससे रिलेटेड होगा, नॉमिनल किससे रिलेटेड होगा वो बता देती हूँ। देखिए, रियल अकाउंट क्या होगा, द अकाउंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है, जिस भी चीज़ को आप मनी की वैल्यू में मेजर कर सकते हो। ठीक है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जिस भी बिजनेस की प्रॉपर्टी को आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो वो रियल अकाउंट में आएगा। लाइक द लैंड, द बिल्डिंग, द प्लांट, द मशीनरी, द कैश, ऑल द थिंग्स विल बिलोंग टू द रियल अकाउंट। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी बिजनेस की इनकम्स होती हैं, लाइक द सैलरी पेड या फिर सैलरी रिसीव्ड, द कमीशन रिसीव्ड, द इंटरेस्ट रिसीव्ड और द इंटरेस्ट पेड, ऑल द थिंग्स विल बिलोंग टू द नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हमारा जो रियल अकाउंट है इसे फर्दर कैटेगराइज किया गया है टेंजिबल और इनटेंजिबल में। ये बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है। टेंजिबल मीन्स वो असेट्स जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो, बट द असेट्स विच कांट बी टच्ड, विच कांट बी सीन, उन्हें हम बोलेंगे इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स में हमारे पास कौन सी असेट्स आ जाएंगी, जैसे जो बिजनेस की गुडविल होती है, बिजनेस के जो पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, इन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते, बट इनकी वैल्यू होती है जिन्हें आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए
ये सब जो असेट्स आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं ये सब रियल अकाउंट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो 3 जो मेजर चीज़ें आपको याद रखनी है गाइस वो सीधी सी ये है कि हमारे पास अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 अकाउंट्स आएंगे। एक आएगा पर्सनल अकाउंट, एक आएगा रियल और एक आएगा नॉमिनल। पर्सनल में आपको याद रखना है कि अगर कोई अकाउंट किसी इंडिविजुअल के नाम से आ रहा है, किसी कंपनी के नाम से आ रहा है, किसी फर्म के नाम से आ रहा है, तो वो सब पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और अगर कोई बिज़नेस की प्रॉपर्टी के नाम से आ रहा है कि फर्नीचर बिज़नेस ने परचेज़ किया है या मशीनरी को सोल्ड किया है या कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ रहा है बिज़नेस की, या इंटैंजिबल असेट्स से रिलेटेड आ रहा है लाइक गुडविल, तो वो सब रियल असेट्स होंगे। ठीक है, जिनको भी आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। और थर्ड वन है नॉमिनल। नॉमिनल में बिज़नेस के सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, ठीक है, उनसे जो रिलेटेड हो गए वो हमारे पास नॉमिनल में आएंगे। अब जो एक चीज़ रह गई है वो ये कि जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उन्हें फर्दर कैटेगराइज कर रखा है 3 टाइप्स में। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनके जो एग्जांपल्स हैं बस वो आपको ध्यान में रखनी है कि ये सब चीज़ें भी हमारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेंगी। एक बार मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, पर्सनल अकाउंट्स हमारे पास 3 फर्दर टाइप्स में कैटेगराइज्ड है। वो क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होंगे जो कि ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड होंगे, द अकाउंट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, ठीक है, द राम अकाउंट, द श्याम अकाउंट, द सीता अकाउंट, डेटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखो। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट या प्रोप्राइटर्स ड्राइंग अकाउंट। देखो गाइस, डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पर्सन से रिलेटेड नहीं है। ऑफ कोर्स गाइस दे आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। डेटर्स किन पर्सनस को रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने आपको कितनी बार बताया है, डेटर्स वही लोग तो होते हैं जिन्हें कंपनी ने अपना सामान जो है क्रेडिट पर बेचा है और कंपनी को उनसे इन फ्यूचर पैसा मिलने वाला है। और क्रेडिटर्स उसका अपोजिट होते हैं जिनसे कंपनी ने क्या किया है, क्रेडिट पर परचेज किया है और कंपनी को इन्हें फ्यूचर में पैसा देना है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स ये एक नाम जो है हम असाइन करते हैं, बट ये जिनको असाइन किया जाता है नाम वो होते इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज ही हैं। इसीलिए डेटर्स, क्रेडिटर्स भी हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको ये पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कौन सा करता है ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना ज़रूरत है याद करने का कि ये जो डेटर है, ये जो क्रेडिटर है, राम है, श्याम है, सीता है, ये सब पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। ये जो एग्जांपल्स गिवन है ये और ये सारे एग्जांपल्स पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन सबकी मेजर कैटेगरी पर्सनल अकाउंट है, बस ये आपको याद रखना है। और याद रखने का मतलब आपको कोई रट्टा नहीं मारना है, आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। आपको जब मैंने बता दिया है, जैसे नाम से ही डिपिक्ट हो रहा है कि पर्सनल मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में जैसे किसी भी पर्सन का नाम आता है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट हुआ। उसके बाद अगर कोई डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, कोई प्रोप्राइटर का अकाउंट है, ये जो कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट होते हैं ये जो बिजनेस का ओनर है उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसीलिए इन दोनों अकाउंट्स को भी हमने पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, सेकेंड वन है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये जो फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, इनकी एग्जिस्टेंस एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं होती, बट ये वर्क एज अ पर्सनली ही करते हैं। आपको मैंने जो प्रिंसिपल्स बताए थे अकाउंटिंग के वहाँ पर बताया था ना कि जो बिज़नेस होता है, मतलब जो फर्म होती है और जो उस फर्म का ओनर होता है, दोनों एक सेपरेट एंटिटीज़ होती हैं। ये अपने आप में एक एंटिटीज़ होती हैं जो कि खुद अपने बिहाफ पे कुछ भी कर सकती हैं, किसी पर्सन के अगेंस्ट इनफैक्ट ये सूट भी फाइल कर सकती हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूट फाइलिंग? दैट मीन्स कि अगर किसी के अगेंस्ट केस लड़ना है, केस फाइल करना है, वो भी कर सकती हैं ये अपने नाम पर। ठीक है, तो ये भी आर्टिफिशियल पर्सनस होते हैं, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, बैंक, ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये थोड़ा आपको याद रखने वाली चीज़ है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में गाइस क्या आएंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस और जो आपके इनकम होते हैं, सपोज कीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, ये सारे अगर सिंपली आ रहे हैं तो ये आपके होते हैं नॉमिनल अकाउंट। बट जैसे ही इनमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, लाइक द
एक्रूड लग गया, अनअर्न्ड लग गया, प्रीपेड लग गया, आउटस्टैंडिंग लग गया, तो ये सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी आ जाए कि आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट तो हमारा एक्सपेंस है, हमें पता है हमें रेंट पे करना है, बट अगर उसमें कोई प्रीफिक्स लग के आ गया है कि आउटस्टैंडिंग रेंट, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह सभी एक्सपेंस और इनकम के लिए है कि कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो उसमें हमें किस कैटेगरी से बिलोंग होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि आपको ऐसे स्पेसिफिकली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी तीन एग्जांपल्स हैं ये सब एक मेजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है मेजर क्लासिफिकेशन थी, एक बार मैं समराइज़ कर रही हूँ अपने बिहाफ पर। उसके बाद आपको ये जो चार्ट है ये शो हो रहा होगा ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी आपको सही लगे इसको दोबारा वीडियो को वॉच कर लो, बट ये आपको नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले प्रॉपर याद होने चाहिए। ठीक है, तो मेजर देखो आपको क्या याद रखना है, मैं एक बार फटाफट बता देती हूँ 2 मिनट में कि हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता है ना कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी। तो गाइज़ वही हम बात कर रहे हैं कि जिन अकाउंट्स को इम्पैक्ट किया जाएगा वो अकाउंट्स मेजर 3 कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी से वो बिलोंग करता होगा, या तो पर्सनल अकाउंट कैटेगरी से, या रियल अकाउंट कैटेगरी से, या नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी से। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी भी अगर ह्यूमन बींग से रिलेटेड कोई अकाउंट है, या किसी आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड कोई भी अकाउंट है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, दैट मीन्स कि अगर किसी भी एक्सपेंस या इनकम के आगे कोई प्रीफिक्स सफिक्स लग गया है तो वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट्स होंगे, जो कि आपको ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी बिजनेस की जिन्हें हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक द लैंड, द बिल्डिंग, द स्टॉक, द मशीनरी, द कैश। ठीक है, और इंटैंजिबल असेट्स भी, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, क्योंकि इन सबको भी आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। तो ये सारे आपके हो जाते हैं रियल अकाउंट। लास्ट बचता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में कौन से आपके पास अकाउंट्स आएंगे, द अकाउंट्स ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द गेन्स, ऑल द लॉसेस, ऑल द इनकम्स। ठीक है, वो सारे आपके पास नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे कि आपका कोई भी रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, इनकम रिसीव होनी है आपको कोई इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और इंटरेस्ट, तो वो सब आपके आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो कि आपको समझ में आनी चाहिए बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। और आई रियली डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ बहुत ही बड़ा था जो आप समझ ना पाओ। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप लोगों को समझ में ना आए, बट अगर आप इसे दोबारा वॉच करते हो, अपने साइड से भी समझने की कोशिश करते हो, तो आई एम श्योर कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, in case of any doubt I am there, ask me in the comment section, I will reply to your queries. ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आपको गोल्डन रूल सीखने हैं तो अपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि न्यू वीडियो अपलोड हो चुका है। बेल आइकन स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए होता है कि आपको नोटिफिकेशन दे देगा जब भी मेरी साइट से वीडियो अपलोड होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि दिस चैनल हैज़ अपलोडेड द वीडियो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर जाना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। और कमेंट भी किया करो और बताया करो कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या फिर जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे सही है, या कोई पर्टिकुलर वीडियो आप पहले चाहते हो किसी टॉपिक पर, तो वो सब चीज़ें प्लीज़ मुझसे इंटरेक्ट किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।